नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर का हाल जानेंगे शाह। कल चंडीगढ़ में रिव्यू मीटिंग। गृह मंत्री कल करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। हरियाणा पवेलियन हरियाणवी संस्कृति को सहेजने के लिए बहुत जरूरी। हरियाणा पवेलियन का अवलोकन करने पहुंचे राज्यपाल। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के फैसले को किया खारिज। 13 जजों की पदोन्नति में हुई देरी। अब हरियाणा सरकार को देना होगा 50,000 जुर्माना। और अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा नेताओं की तैयारी फिलहाल उन्हें निराश कर सकती है। अमित शाह ने चंडीगढ़ भाजपा नेताओं को फिलहाल विशेष तौर पर मिलने या किसी जनसभा के आयोजन को लेकर कोई अनुमति नहीं दी है, जबकि हरियाणा में से जुड़े नेताओं से 2 घंटे तक मुलाकात और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कल 22 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। वे चंडीगढ़ में 3 घंटे रुकेंगे, जिसमें 1 घंटा चंडीगढ़ प्रशासन के कार्यक्रम और 2 घंटे हरियाणा के लिए निर्धारित किया गया है। भाजपा नेता अमित शाह को भाजपा कार्यालय में लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उधर अमित शाह का दौरा फाइनल होते ही चंडीगढ़ प्रशासन हरकत में आ गया है। बता दें कि शाह का कार्यक्रम सेक्टर 26 स्थित चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होगा, जहां शहर से जुड़े सभी बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार अमित शाह 367 करोड़ 58 लाख के 9 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और 32 करोड़ 30 लाख की लागत से 3 परियोजनाओं का नींव पत्थर रखेंगे। स्टार्टअप के माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र हरियाणा की प्राचीन चीजों को नया रूप दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में हरियाणा पवेलियन के माध्यम से हरियाणवी संस्कृति को सहेजने और उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड मिलकर हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह विचार हरियाणा राज्य के राज्यपाल व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में हरियाणा पवेलियन के अवलोकन के दौरान व्यक्त किए। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा पवेलियन में हरियाणवी पगड़ी बंधवाई और हरियाणवी खाट पर हरियाणवी हुक्के के साथ छायाचित्र भी खिंचवाया। उन्होंने हरियाणा के विभिन्न शिल्पकारों की कला को सराहा और केयू धाराहर द्वारा हरियाणवी संस्कृति को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी की भी प्रशंसा करते हुए कवि कुलपति और उनकी टीम को बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सम्मेलन के इस उपलक्ष्य में मैंने आज हरियाणा का जो पवेलियन देखा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। जैसा मैंने यहाँ पर बहुत पुरानी हमारी प्राचीन संस्कृति के और परंपरा से आए हुए बहुत से कलाओं को प्रदर्शन किया है और इसमें नए नए हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हमारे विद्यार्थियां नए नए तरीके के जो है स्टार्टअप शुरू करें, जो घरेलू वस्तुओं को और बढ़ाने के लिए एक अच्छा जो है सुंदर बना के उन्होंने बेचने का प्रयोग किया है और वैसे ही खान पीने का भी अच्छा व्यवस्था किया है। सांस्कृतिक कला ये सारा जो है गीता महोत्सव जो है अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, परंपरा को और विशेष करके भगवत गीता का जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का संदेश दिया, कर्तव्य पालन करने के लिए ये गीता महोत्सव पूरे विश्व में व्याप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को भी और कुरुक्षेत्र बोर्ड को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरियाणा में अब राजनीतिक हलचल बढ़ेगी। मुख्य रूप से भाजपा संगठन और सरकार में बदलाव के आसार बन गए हैं। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद संगठन में बदलाव तय हो गया था। मोटे तौर पर बदलाव का खाका भी तैयार हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई है। तीनों ही राज्यों में मौजूदा मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के कई मंत्री चुनाव हारे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड खंगालना शुरू कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों में मंत्रियों के विभागों और कैबिनेट में भी थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। संगठन और सरकार में संभावित बदलाव का प्रारूप
प्रदेश यूनिट अपने हिसाब से तय कर चुकी है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी का अभी इंतजार है। अगर केंद्र से हरी झंडी मिलती है तो आने वाले कुछ दिनों में ही संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। 13 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की पदोन्नति संबंधी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सिफारिश न मानने के कारण हरियाणा सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस जीएस संधावालिया, जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने पदोन्नति संबंधी हाईकोर्ट की 23 फरवरी 2023 की सिफारिशों को 2 सप्ताह में स्वीकार करने के निर्देश दिए थे। खंडपीठ ने याचिका दायर करने वाले 5 जजों की पदोन्नति में देरी पर हरियाणा सरकार को 50-50 हजार रुपए हर्जाना अदा करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने मामले में केंद्रीय विधि मंत्रालय को शामिल कर संवैधानिक प्रोटोकॉल की अनदेखी की है। अनुच्छेद 233 के तहत डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति हाईकोर्ट के परामर्श पर राज्यपाल करेगा। मौजूदा मामले में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट की सिफारिश को खारिज कर केंद्रीय विधि मंत्रालय में इस मामले में लीगल ओपिनियन मांगी है। ऐसे में यह प्रोटोकॉल की अनदेखी है। भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी और सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी और पैरा एशियाई खेलों की चैंपियन तीरंदाज शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में 9 जनवरी को आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी। जिन 26 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, इनमें हरियाणा के खिलाड़ी भी शामिल हैं। सुनील, अंतिम और दीक्षा को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए सिलेक्शन होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के खिलाड़ियों को बधाई दी है। हरियाणा के कई स्कूलों में छात्राओं के यौन शोषण के मामले सामने आने के बाद शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। स्कूल प्रशिक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना संयोजक स्कूल मुखिया का कक्ष, प्रयोगशाला कक्षा, आईटीसी लैब की जांच करेंगे और अब इन जगहों पर पर्दे और काले शीशे नहीं लगाए जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि स्कूलों में बंद पड़ी शिकायत पेटिकाओं को भी दोबारा खोला जाएगा। बालिका मंच पर मन की बात कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया जाएगा। पर्यवेक्षण के दौरान अधिकारी बच्चों से बात करेंगे, उन्हें मन की बात कहने, उन तक पहुंचाने का अवसर देंगे। वहीं विभाग ने निर्देश दिए कि जिला और खंड स्तर पर बनाई गई कमेटियों को सक्रिय कर बैठकों की रिपोर्ट को संबंधित विभाग से साझा किया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समुचित समन्वय किया जाए। इसके अलावा राज्य महिला आयोग की सदस्य कम से कम 5% बालिकाओं से बात करके उनकी मन की बात जानेंगी। कोरोना को लेकर एक बार फिर से देश में सरकार अलर्ट मोड पर है। देश में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। इसे लेकर देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों, शीर्ष नेताओं के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई। मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने इसे लेकर अपनी मीटिंग कर ली है। इसके साथ ही मॉक ड्रिल भी की गई है ताकि ये पता लग सके कि हमारे पास पुख्ता इंतजाम है या नहीं। वहीं गृह मंत्री विज ने साफ किया कि अभी तक हरियाणा में इसका कोई भी केस सामने नहीं आया है। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ, और उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन करनी है वो पूरी तरह से हम चौकस है। हमने अपनी मीटिंग भी कर ली है, हरियाणा की भी, और मॉक ड्रिल भी की है। हमने सारी चीजें टेस्ट की हैं कि सारी चीजें इन ऑर्डर हैं या नहीं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हरियाणा में अभी कोई केस नहीं आया है, करने की जरूरत नहीं है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। और ये जो ILI और सारी के केसेस होते हैं इनका हम RT-PCR करेंगे सबका। अब प्रदेश के लोग हरियाणा रोडवेज के कार्ड से मेट्रो का भी सफर कर सकेंगे। यात्रा करने के लिए उन्हें ना तो रोडवेज के काउंटर पर खड़ा होना पड़ेगा और ना ही मेट्रो के टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत है। केवल एक कार्ड से रोडवेज मेट्रो के सफर के अलावा पार्किंग, शॉपिंग, टोल पर भुगतान कर सकेंगे। इसकी शुरुआत हिसार जिले में हो भी चुकी है। रोडवेज विभाग की ओर से हिसार जिले के लिए 90 नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भेजे गए हैं। ये कार्ड बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे। दिल्ली की तर्ज पर अब हरियाणा रोडवेज के कार्ड से मेट्रो में भी सफर कर सकेंगे। विभाग की ओर से इसके लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को जारी किया गया है। यह कार्ड मिलने के बाद यात्रियों को बस में नकद किराया नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा रोडवेज बस कंडक्टर को भी बस में खुले पैसे लेने देने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। हिसार डिपो को फिलहाल 90 कार्ड दिए गए हैं, जिनमें से 20 कार्ड हांसी सब डिपो पर भेजे गए हैं। कार्ड धारक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शॉपिंग के लिए इसका प्रयोग कर सकेंगे।
हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने संसद के बाहर उपराष्ट्रपति को लेकर मिमिक्री मामले में राहुल गांधी सहित विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मिमिक्री मामले की वीडियो बनाना उनकी ओछी मानसिकता है। राहुल गांधी सहित विपक्ष को तुरंत माफी मांगना चाहिए, वरना जाट समाज उनको माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी से विपक्ष घबराया हुआ है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। दरअसल मंत्री जेपी दलाल चरखी दादरी में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान अधिकारियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में कूड़े के ढेरों को उठवाने की कार्रवाई भी की गई। इस दौरान मंत्री जेपी दलाल ने दादरी शहर के कई इलाकों में फैली गंदगी को देखकर नाराजगी जाहिर की। हरियाणा के जींद फैमिली कोर्ट परिसर में आज एक युवक ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। युवक को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया, यहां से उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक युवक की पहचान सोनीपत जिले के गांव माता निवासी सोनू के रूप में हुई है। वह परिवार विवाद के चलते आज फैमिली कोर्ट में आया हुआ था। यहां सोनू ने संदिग्ध परिस्थितियों के चलते अपने पास मौजूद जहरीले पदार्थ को निगल लिया। बताया जा रहा है कि सोनू का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है। खर्च को लेकर मामला फैमिली कोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।